उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा वृंदावन पहुंचे और साधु संतों के साथ ट्रैक्टर चलाकर कुंभ मेला स्थल का निरीक्षण किया। मंत्री ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कुंभ मेला स्थल पर सभी काम सर्वोत्कृष्ट होंगे, काम में लापरवाही बरती नहीं जाएगी। विश्व भर से आने वाले श्रद्धालु भी कोविड-19 का पालन करेंगे और उन्हें पूरी सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। वैक्सीन को लेकर अखिलेश यादव और तेज प्रताप यादव द्वारा आए बयान पर शर्मा ने कहा कि मुगले शहजादे अभी भी गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आए। मंत्री शर्मा ने कृषि बिल को किसानों के हित में बताया। एक्सप्रेस वन न्यूज़ के लिए मथुरा से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। लोगों को मंदिर तो याद आ रहे हैं, नहीं तो कभी मंदिरों को याद ही नहीं करते थे ये लोग। तो किसी न किसी बहाने से चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। राहुल गांधी जी भी पहले मंदिर जाते थे, तो अब अखिलेश जी भी मंदिर जा रहे हैं। थोड़े दिन बाद तेज प्रताप और ये सब जो जितने भी शहजादे हैं इनको देखेंगे मंदिरों में, आप अच्छी संख्या में इनको पाएंगे दर्शन करते। मैंने पहले ही कहा उनको, जितने ये शहजादे हैं देश में, ये गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। अभी ये देश आज़ाद हो गया, 2014 में ये देश पूर्ण रूपेण आज़ाद हुआ। इस देश ने मुग़लों को भी सहन किया, अंग्रेज़ों को भी सहन किया, और लंबे समय तक अंग्रेज़ और मुग़लों का जो कॉकटेल था, जो वो कॉकटेल के रूप में कांग्रेस थी यहाँ, देश ने उनको भी झेला। लेकिन अब देश आज़ाद हुआ है, वैचारिक रूप से 2014 में देश आज़ाद हुआ। तो अब आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। और आत्मनिर्भर भारत जिनको पसंद नहीं आ रहा है, वो लोग कहीं ना कहीं आजू बाजू से आलोचना कर रहे हैं। इनको प्रशंसा करनी चाहिए अपने डॉक्टर्स की, अपने वैज्ञानिकों की। आज दुनिया देश भारत का लोहा मान रहा है, और ये लोग कहीं ना कहीं अपने देश को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो ये शर्मनाक है, ये अपमान है हमारे उन वैज्ञानिकों का, उन कोरोना योद्धाओं का, जो अपनी जान की बाजी लगाकर देश में इस महामारी को समाप्त करने का संकल्प जो ले रहे हैं। देखिए, कुंभ एक ये दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन यहाँ रहेगा, और उसमें जैसे मैंने पूर्व में कहा था, हर शनिवार इतवार को मैं यहाँ निरीक्षण करूँगा। यहाँ काम पर कोई कोताही ना हो, ये मैंने मेला अधिकारी को भी कहा है और कमिश्नर को भी कहा है कि क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं हो, किसी भी तरह की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ श्रद्धालु आएंगे। हालांकि कोविड की गाइडलाइंस का भी अनुपालन हम सब लोग करेंगे। यहाँ पर विश्व से श्रद्धालु आते हैं, वृंदावन में, मथुरा में, ब्रज में। और ये जो रिजर्व हमने किया है अपना कुंभ के लिए, इसको भी हमेशा ये रिजर्व रहेगा। तो एक बहुत अच्छा ये केंद्र रहेगा आने वाले समय के लिए। तो यहाँ जो आवश्यकता है श्रद्धालुओं के लिए, वो सब पूरी हों, इसी दृष्टि से लगातार मेरा दौरा भी रहता है और सब अधिकारी अपने काम में सिद्ध। देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है, मैं भी किसान का बेटा हूँ। छोटी जोत के किसान हैं, किसी का 4 बीघे है, किसी का 5 बीघे है, किसी का 10 बीघे है, और आध बटाई पर किसान खेती करता है। अब तो उसको सब कुछ मिलने वाला है, उसके खेत के ऊपर ही अच्छी क्वालिटी का उसको खाद मिलेगा, बीज मिलेगा, खाद मिलेगा, कीमत पहले से तय हो रही है। तो किसान और चाहता क्या है? किसान तो यही चाहता है। लेकिन कुछ बड़ी जोत के किसान हैं, और कुछ कांग्रेस और वामपंथियों का जो कॉकटेल है, जो इस देश को गर्त में ले जाना चाहता है, वो कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहा है किसानों को। देश का किसान मोदी जी के साथ है, क्योंकि मोदी जी देश के किसान को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। उसकी इनकम कैसे बढ़े, उसके घर में खुशहाली कैसे आए, ये मोदी जी का एक लक्ष्य है।
कि देश आगे तभी बढ़ेगा जब हमारा किसान आगे बढ़ेगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो निजी स्वार्थों के चलते किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।